आप सभी श्रोताओं के लिए नमस्कार। अपने मौलिक विषय भारतीय संविधान के बारे में कुछ विशेष जानकारियां लेकर हम आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम बता रहे थे किस प्रकार हमारे देश के संविधान में उसके निर्माण में कितना समय लगा, कितने लोगों ने इसमें अपने विचारों का आदान प्रदान किया, कितने लोगों ने संविधान सभा की बैठकों में आकर के अपने विचार व्यक्त किए, कितने शब्द बोले गए। हमने बहुत कुछ अपनी पिछली कड़ियों में इस पर विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आज अपने सभी श्रोताओं के समक्ष कुछ अगली जानकारियों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। हमारे संविधान के मूल लेखक अंग्रेजी का जो हमारा संविधान लिखा गया, अंग्रेजी में जो लिखा गया, इसकी पहली प्रति अंग्रेजी में जो तैयार हुई, उसके जो लेखक थे वो प्रेम बिहारी नारायण जी थे। प्रेम बिहारी नारायण जी ने इंग्लिश में इसको तैयार किया था और जो हिंदी में इसके लिखने वाले थे वो हमारे बसंत कृष्ण वैद्य थे। इन दोनों महानुभावों का विशेष योगदान इसमें रहा। इससे आगे अगले विषयों पर हम आते हैं। हमारे संविधान में कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों से भारतीय संस्कृति को उकेरने का, स्थापित करने का प्रयास किया गया। जो लोग आज संविधान को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत के मौलिक चिंतन से, मौलिक विचारधारा से, भारत की मौलिक सांस्कृतिक विरासत से, भारत के महापुरुषों से काटने का प्रयास करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि इन सब चीजों को करने से तो हिंदू मानसिकता स्थापित हो जाती है, हिंदू विचारधारा स्थापित हो जाती है, और इस प्रकार हिंदू मानसिकता को, हिंदू विचारधारा को इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जैसे इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जबकि भारत की जो संविधान की मूल प्रति है, कॉपी है, उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों में जो सबसे पहला चित्र आता है, आवरण पृष्ठ पर अशोक चिन्ह का आता है, जिसमें 4 शेरों को पीठ करके एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़ा किया गया है। उस चित्र से हम सभी भली प्रकार परिचित हैं। ये भारत के शौर्य का प्रतीक है, भारत के सूरत्व का, भारत के पराक्रम का, भारत की वीरता का, भारत की निष्ठा का, भारत के राष्ट्रवाद का, भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। और जो हम कहते हैं कि प्रतरणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, सज्जन शक्ति के कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए हमें काम करते रहना है, ये हमारा मौलिक राष्ट्रीय चिंतन है। इस मौलिक राष्ट्रीय चिंतन को यह चित्र स्पष्ट करता है। ये बताता है कि हमको चारों दिशाओं में शौर्य के साथ देखना है, सूरत्व के साथ देखना है। जैसे शेर चलता है और थोड़ी देर आगे चल करके फिर पीछे को देखता है, पीछे से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है, चौकन्ना होकर के, सावधान होकर के चलता है, पूर्ण सजग होकर के, सावधान होकर के, और हर क्षण हर पल आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए तत्पर होकर के चलता है। वो शौर्यत्व, वो वीरता, वो साहस, वो कर्तव्य के प्रति समर्पण हमारे भीतर होना चाहिए। ये भारत का जो ये चित्र है, जो हमारे संविधान की मूल प्रति पर अंकित किया गया है, ये इस बात का प्रतीक है। इसमें कहां सांप्रदायिकता आ जाएगी? प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य कर रहा है कि तुमको काम कैसे करना है और किस तरीके से आपको चारों दिशाओं में सिंहावलोकन करते हुए आगे बढ़ना है। कहीं कोई प्रमाद ना हो जाए, कहीं कोई आलस्य ना हो जाए, इस बात के लिए आपको सावधान करता है। सिरों की मुखाकृति आधारशिला पर दिखाई गई है। इसमें 24 तिल्लियां दिखाई गई हैं, जो समय के 24 राज्य थे हमारे। वो जो चक्र बनाया गया है उसमें 24 तिल्ली हैं। उन 24 तिल्लियों का अभिप्राय है कि सारा राष्ट्र एक साथ एक धुरी पर घूम रहा है। यह हमारी गतिशीलता का प्रतीक भी है, निरंतर यह बना रहेगा,
साधना निरंतर बनी रहेगी, राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, प्रगति करता रहेगा, इस बात का भी प्रतीक। तो उसको हम चार चक्रों में जो देखते हैं, वो हमारे प्रत्येक चारों दिशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के साथ समर्पित होकर के, समन्वित होकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बीच में धर्म चक्र दिखाया गया है। हम धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, धर्म का अभिप्राय किसी सांप्रदायिकता से नहीं है। ये भी बड़ी मूर्खता इस देश में की गई है कि धर्म की सही परिभाषा तक नहीं लोग जानते और वो धर्म पर चर्चा करते हैं। धर्म का अभिप्राय होता है पवित्रतम कर्तव्य, और जो पवित्रतम कर्तव्य है वो हमको राष्ट्र के साथ जोड़ता है, देश के साथ जोड़ता है। ये चक्र हमको दिखाता है कि आप जहां खड़े हैं वहां अकेले नहीं है। समग्र राष्ट्र के आप एक अंग होकर के, एक पार्ट होकर के उसके साथ गति कर रहे हैं। सारा राष्ट्र आपके साथ गति कर रहा है। कौन किसके साथ गति कर रहा है? सब सबके साथ गति कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो कहे कि मेरे साथ सब मिलकर के गति कर रहे हैं, नहीं। तो कितना सुंदर समन्वय उस चित्र के माध्यम से हमको दिया गया, कितना सुंदर संदेश हमको दिया गया। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। अब आगे अगली कड़ी में हम दूसरे विषय पर आएंगे। तब तक नमस्कार।